वहां तो चीन आ गई। चीन को आप रोक नहीं सके, चीन को आप वापस भेज नहीं सके, उसमें तो आपकी बहुत बहादुरी नहीं। हमने जब श्रीनगर से द्रास होते हुए करगिल जाना था, आप कहते हो मत आओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार चीन को रोक नहीं सकती, बल्कि उन्हें करगिल जाने से रोक रही है। करगिल में स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जहां वह मौजूदा वक्त में दौरा कर रहे हैं, उन्हें करगिल नहीं जाने के लिए क्यों कहा गया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, इतना क्या डर है, वहाँ तो चीन आ गया, चीन को तो आप रोक नहीं सके। हम श्रीनगर से करगिल हो द्रास जाना चाहते थे, आप कहते हो मत जाओ। मैंने उन्हें बताया कि क्या वे डरते हैं, चीन यहाँ है, आप उन्हें रोक नहीं सके, आप उन्हें वापस नहीं भेज सके और आपने बहादुरी नहीं दिखाई, लेकिन आप हमें यहाँ नहीं आने के लिए कह रहे हैं। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें द्रास में कार्यकर्ताओं के समारोह में एक माइक का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई थी और लद्दाख की अपनी यात्रा के दौरान द्रास के डाक बंगले में रहने नहीं दिया गया। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि वास्तव में एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हमारी गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने हमारी बैठक के ठीक बगल में खुद को तैनात किया था। अब्दुल्ला ने सवाल किया कि अगर सरकार क्षेत्र के लोगों की मांगों को सुन रही है तो करगिल की उनकी यात्रा को लेकर सरकार अस्थिर क्यों है। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश की रूप में मान्यता दी गई थी। इससे पहले केंद्र ने आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रद्द कर दिया था। इनकी भी कोशिश है कि ग्रास रूट लेवल पे, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुनियादी लेवल पे तंजीम को जो है मजबूत करें, ताकि आपस का तालमेल जो है वो बना रहे और हमें भी यहाँ की खबर जो है वहाँ तक छोटी सी मुश्किलात जो है वो हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। बाकी जैसे मैं बंगले में जाते तो क्या ज्यादा से ज्यादा मुंह हाथ धो के निकल जाते, कौन सा जिंदगी भर मुझे वहां बैठना था। इसी से पता चल जाता है कि तो अगर आज माइक नहीं है, अगर कल होगा तो क्या जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। अगर कल करगिल से वापस आते हुए मैं यहाँ सिस्टम लगा के तकरीर करूंगा तो क्या आज और कल में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं 6 साल जम्मू कश्मीर का वजीर आला रहा, इस तरह के फैसले मुझे समझ नहीं आते। क्या होगा अब मुझे बताएं ना। आप लोग यहाँ जमा हो गए, आज हमने मुलाकात की, मैं यहाँ से आगे करगिल चला जाऊंगा, आप लोग अपने घर चले जाओगे, क्या होगा, क्या तूफान मचेगा। लेकिन खामखा की घबराहट। ये तो शुक्र करो कि हमने थोड़ा सा इनके साथ बातचीत करके इनको कहा कि ना हमने आना ही आना है, नहीं तो इन्होंने कागजी तौर हमें एक फरमान यहां से भेज दिया था कि आप मत आइए। उन्होंने कहा आप आओ ही मत। उन्होंने कहा अब इतना क्या डर है, वहां तो चीन आ गई, चीन को आप रोक नहीं सके, चीन को आप वापस भेज नहीं सके, उसमें तो आपकी बहुत बहादुरी नहीं। हमने जब श्रीनगर से द्रास होते हुए करगिल जाना था, आप कहते हो मत आओ। था कोई शहर को हम कब्जा करने वाले तो थे नहीं, कोई यहाँ पे आके हम बगावत नहीं करते। डाक बंगले में जाते तो क्या ज्यादा से ज्यादा मुंह हाथ धो के निकल जाते, कौन सा जिंदगी भर मुझे वहां बैठना था। इसी से पता चल जाता है कि ये लोग खुद अपने ही फैसले से कोई मतलब उनको अपना ही फैसला समझ नहीं आता। अगर 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने फैसला लिया, जो करगिल लेह को उन्होंने जम्मू कश्मीर से अलग किया, जो उन्होंने आपको हमसे अलग करने का फैसला किया, वो अगर आपके दिल की तमन्ना होती तो इनको किस बात पे घबराहट। अगर ये आप लोगों की मांग थी, अगर ये आप लोगों को चाहिए था, अगर आप इस फैसले से मुतमईन थे
अगर आप खुश थे तो फिर यहाँ माइक होना ना होना, डाक बंगला रहना ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या नाराजगी का इजहार सिर्फ साल में एक दिन होता है? आज 31 अक्टूबर है, पता नहीं क्या दिन मनाया है इन्होंने। जहां हो हमें मौका मिलता है हम आपकी बात करते हैं, जहां हो सकता है हम आपकी बात की नुमाइंदगी करते हैं। बेशक फारूक अब्दुल्ला साहब आपके मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, बेशक हसनैन मसूदी साहब आपके मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन जब पार्लियामेंट में बात करते हैं, पार्लियामेंट के बाहर बात करते हैं, तो करगिल के लोग, द्रास के लोग, मटैन के लोग, यहाँ के लोगों की बात वो जरूर करते हैं। आपके मुश्किलात का जिक्र होता है और कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उन बातों की सुनवाई हो। बाकी रही बात तंजीम की, हमारी तो कोशिश है कि हमारी तंजीम जो है यहाँ पे मजबूत रहे। आगे जो भी इम्तिहान है हम मिलके उन इम्तिहानों का सामना करेंगे। जहां कोई खतरा ही नहीं है, जहां हम कोई माहौल बिगाड़ेंगे नहीं, कोई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कोई धमकी नहीं देंगे, वहां पे घबराहट। जैसे नासिर ने कहा, हमारा एक ऐसा रिश्ता है जो कि ये अगर नक्शे पे नकली लकीर खींच भी लें, उस रिश्ते में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमजोरी नहीं आएगी। हम जानते हैं ना अब आप पे क्या गुजर रही है, हम जानते हैं आप किन हालात में हो, किस तरह आपके हर चीज को नजरअंदाज किया जाता है, किस तरह आपके जज्बात जो है उनकी कदर नहीं होती है, आपकी बात की कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए मैंने नासिर और अपने साथियों से कहा, मैंने कहा ना बहुत देर हो गई है, मैं आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, यहाँ अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ये एहसास देना चाहता हूँ, ये मतलब आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम भूले नहीं हैं आपको। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब courses offered PhD, postgraduate, undergraduate, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.